Hello everyone, welcome to our channel The Pharma पाठशाला. Hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एडल्टरेशन ऑफ फूड का एडल्टरेशन, यानी एडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट. ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो द फूड इज बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ and the food we eat is absorbed by our body and it is also used by the various metabolic processes and sustain our life. ठीक है, फूड इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जिस तरह से फूड इम्पॉर्टेंट है उसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे फूड की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को पता चला, स्पेशली फूड इंडस्ट्रीज़ को, तो उन्होंने क्या किया कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो फूड इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने फूड में क्या क्या मिलावट स्टार्ट कर दी, खाने में मिलावट स्टार्ट कर दी. तो फूड एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? खाने में मिलावट. बेसिकली एडल्टरेशन इज़ द addition or substitution of any substance to the food constituents to decrease their nutrition value. ठीक है, एडल्टरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी फूड सब्सटेंस है उसके अंदर किसी भी उसी से मिलते जुलते किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर देना या कोई भी प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड कर देना या फिर उसके अंदर से कुछ हेल्दी क्वालिटी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको निकाल कर उसमें कुछ लोअर चीपर क्वालिटी के प्रोडक्ट को उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को उस फूड में ऐड कर देना. ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? एडल्टरेशन कह रहे हैं. ये एडिशन भी हो सकता है और उसमें से माइनस करना, ऐड करना, दोनों इसमें पॉसिबल है एडल्टरेशन में. ओके, या जो फूड का एडल्टरेशन होता है तो फूड एडल्टरेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिन वो इंटेंशनल भी हो सकता है, जानबूझकर किया गया फूड एडल्टरेशन हो सकता है, या इंसिडेंटल हो सकता है. ठीक है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं फूड एडल्टरेशन के. ठीक है, इंटेंशनल कब होता है? जब जानबूझ के किसी भी फूड प्रोडक्ट में उसकी क्वालिटी को कम करने के लिए और प्रॉफिट को ज़्यादा करने के लिए उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड किए जाते हैं, तो वो क्या है? फूड एडल्टरेशन होता है, जो कि इंटेंशनल होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी, जैसे कि मिल्क है, मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं? वाटर ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि कुछ टाइम में उसकी कंसिस्टेंसी मिल्क की डाउन होने लगी थी, जिससे लोगों को पता चल जाता था. तो अब उन्होंने क्या किया? उसको और एडवांस कर दिया, उसमें बोरिक एसिड, चाक पाउडर, स्टार्च ऐड करने लगे. एडल्टरेशन का प्रोसीजर है ये एक छोटे लेवल से बढ़ते बढ़ते बहुत ही हायर लेवल तक, फूड इंडस्ट्री के हायर लेवल तक ये पहुंच चुका है, जहां पे बहुत ही ज़्यादा मिस ब्रांडिंग एंड मिसलीडिंग भी की जाती है एडल्टरेशन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, ये जो एडल्टरेशन था ये पहले दूध, मिल्क से लेके राइस, पल्सेस से, राइस में क्या होना है? स्टोन ऐड कर देना, पेबल्स ऐड कर देना, पल्सेस में डाइज ऐड कर देना, कलर ऐड कर देना. ठीक है, डस्ट और क्ले, सैंड ये ऐड करना. यहाँ से ये जब स्टार्ट हुआ ये एडल्ट्रेशन, तो ये एक हायर लेवल तक पहुँच गया फूड इंडस्ट्री में, जहाँ पे वो क्या करने लगे कि जो उनके कंज्यूमर थे उनको मिसलीड करने लगे. ठीक है, उन जो एक्सपायरी डेट है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें मिसलीडिंग होने लगी. साथ ही साथ डिकम्पोज्ड फूड प्रोडक्ट को फ्रेश फूड प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके सर्व करने लगे. ओके, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस. इसलिए इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरियस रूल्स, लॉज बनाए. ठीक है, 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट बना और एक अथॉरिटी बनी इंडिया में, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. दिस इज़ द FSSAI. ठीक है, तो इसके द्वारा कुछ रूल, रेगुलेशन, लॉज बनाए गए जिसको फॉलो करना किसी भी फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो, कंपलसरी था या अनिवार्य था. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो फूड एडल्टरेशन का प्रोसेस है ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. और जब भी आप इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? इंडस्ट्री लेवल पे तो इसे सिर्फ गवर्नमेंट प्रिवेंट कर सकती है, बट अगर आप बेसिक लेवल पे बात करें तो आप हमेशा जो भी फूड प्रोडक्ट खरीदें, बाय करें, उस पर FSSAI अप्रूव्ड लाइसेंस नंबर को ज़रूर चेक करें. So students, in this lecture I will discuss about the definition of the food adulteration, definition of the adulterants, types of the food adulteration and the methods of the food adulteration. और साथ ही साथ मैं इसमें डिस्कस करूँगी how to prevent the food adulteration. तो
वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए। ओके, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ द एडल्ट्रेशन ऑफ द फूड्स। एडल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एडल्ट्रेशन की, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। किसी भी चीज़ में मिलावट कर देना, उसे हम क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम हिंदी में बोलें, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, ठीक है। तो यहाँ पे मिलावट किस चीज़ में हो रही है? फूड में हो रही है, फूड प्रोडक्ट में, या फूड में इटसेल्फ, या फूड से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, जो खाने वाले पदार्थ हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ जो है उसमें जो मिलावट की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन ऑफ दी फूड्स कहते हैं। तो ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ में मिलावट कर रहे हो तो उस आप मतलब जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो भी है जहाँ पे फूड प्रिपेयर हो रहे हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोसीजर हो रहा है सारा फूड से रिलेटेड, वहाँ पे क्या कहता है कि फ़ूड में मिलावट की जाती है, जिससे क्या होता है कि फ़ूड की क्वालिटी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है। फूड की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं होती मिलावट करके, ठीक है। यहाँ पे फूड की क्वालिटी को कम किया जा रहा है मिलावट करके। वहाँ पे आप कह सकते हो एडल्ट्रेशन में सब्सट्रैक्शन भी आता है और एडिशन भी आता है, यानी कि जो भी फूड है, फूड प्रोडक्ट में फूड के जैसा ही, उसी प्रोडक्ट के जैसा दिखने वाले किसी पदार्थ का एडिशन कर देना, ठीक है, या फिर सब्सट्रैक्शन कर देना, उसमें क्या करना कि उससे कुछ मात्रा में उस प्रोडक्ट को कम कर देना, ठीक है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों के थ्रू क्या किया जाता है? एडल्ट्रेशन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि फूड की क्वालिटी क्या होती है? रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हम एकदम सिंपल साधारण भाषा में आपको समझाऊं अगर मैं यहाँ पे कि एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का क्या मतलब होता है, तो फूड या फूड प्रोडक्ट में जो मिलावट की जा रही है उसी को हम क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन कहते हैं। और फूड या फूड प्रोडक्ट में मिलावट की जाती है कि फूड की जो भी क्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। मिलावट से क्या हो रहा है कि हमेशा जो नेचुरल कंपोजिशन है फूड का वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है, और जिससे की क्वालिटी क्या हो रही है? फूड सब्सटेंसेस की क्वालिटी यहाँ पे क्या हो रही है? बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, ठीक है। सो the food adulteration or adulteration of the food is commonly defined as the addition or subtraction of any substance to or from food so that the natural composition and the quality of the food substance is affected। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडल्ट्रेशन क्या होता है? एडल्ट्रेशन में क्या किया जाता है कि किसी भी फूड या फूड प्रोडक्ट में क्या किया जा रहा है? एडिशन किया जा रहा है, या उस प्रोडक्ट या फूड से सब्सट्रैक्शन किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो भी उस फूड प्रोडक्ट का नेचुरल कंपोजिशन है वो और फूड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो दोनों क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये एडल्ट्रेशन है फूड का। तो ये जो फूड एडल्ट्रेशन होता है स्टूडेंट्स, वो इंटेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये एडल्ट्रेशन आपका इंटेंशनल होता है। इंटेंशनल कब होता है? जब आप क्या कर रहे हो कि फूड की क्वालिटी को अल्टर करने के लिए उसमें क्या कर रहे हो? किसी भी उससे ही मिलते जुलते किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर दे रहे हो, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ब्लैक पेपर जो होता है, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च में क्या होता है? पपाया सीड्स ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा जो पपाया सीड होता है वो सेम एज कैसा दिखता है, मतलब उसकी रिजेम्बलेंस कैसी होती है? सेम एज द काली मिर्च की तरह होती है, ठीक है, ब्लैक पेपर की तरह होती है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उसके वेट को बढ़ाने के लिए उसमें क्या करते हैं कि पपाया सीड्स को ऐड कर देते हैं। तो ये क्या है? एडल्ट्रेशन है, ठीक है। ये इंटेंशनल है, ठीक है, ये अनइंटेंशनल नहीं है, ये इंटेंशनल है, ठीक है। इसके बाद मतलब ये जानबूझकर किया जा रहा है, जिससे जो फूड प्रोडक्ट की नेचुरल क्वालिटी है वो क्या हो रही है? यहाँ पे अल्टर हो जा रही है, ठीक है।
अनइंटेंशनल कब होता है? अनइंटेंशनल क्या होता है कि इग्नोरेंस की वजह से हो सकता है, केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, या फिर फैसिलिटीज़ नहीं है, लैक ऑफ द फैसिलिटीज़ फॉर मेंटेनिंग द फूड क्वालिटी, तब भी ये क्या होता है? अनइंटेंशनल हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ इंसिडेंटल आप कह सकते हो, इंसिडेंटल कंटामिनेशन होते हैं। वो जैसे कि कुछ फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप वो ग्रो हो रहे हैं, फार्मिंग जब होती है उनकी खेतों में, वो ग्रोथ होती है, हार्वेस्टिंग होती है, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड, इसके दौरान क्या हो रहा है कि उसमें कुछ कंटामिनेशन हो जा रहा है उसमें, उस फूड में या फूड प्रोडक्ट में, तो वो इंसिडेंटल होता है, ठीक है। इंसिडेंटल होता है, वो इंटेंशनल नहीं होता है, ठीक है, वो जानबूझकर नहीं किया जाता है, वो ऐसी प्रोसीडर्स और प्रोसेस के थ्रू वो फूड प्रोडक्ट गुजरते हैं, या तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे कुछ ना कुछ कंटामिनेशन आ जाता है, तो वो इंसिडेंटल होता है, ठीक है। इंटेंशनल कब होता है? जब जानबूझ के किया जाता है, उसमें एडल्ट्रेशन फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जिससे क्या हो कि उनकी मार्केटिंग ज़्यादा हो, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, जो भी आपके उसको जो भी उस फूड प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क में बहुत पहले से क्या हो जाता है कि पानी मिला दिया जाता है, तो पहले क्या था कि वो आइडेंटिफाई किया जा सकता था कि पानी मिला दिया उसमें, तो उसी जो कंसिस्टेंसी होती थी मिल्क की, वो क्या होती थी? कम हो जाती थी, वो बहुत ही लाइट हो जाता था मिल्क। लेकिन अब क्या करते हैं कि वाटर के साथ साथ उसमें स्टार्च ऐड कर देते हैं या बोरिक एसिड ऐड कर देते हैं, जिससे आप एक मतलब आप कह सकते हो कि अपनी एक साधारण आंखों से देख के आप उसे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो मिल्क को, कि उसमें कुछ भी बाहर का प्रोडक्ट ऐड किया गया है। उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही अच्छी होती है, डार्क होता है, और साथ ही साथ क्या है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को वो क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर दे रहे हैं। फूड की जो मिल्क की जो क्वालिटी है उसे रिड्यूस कर दे रहा है, तो वो आपका क्या है? इंटेंशनल है, जानबूझकर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है एडल्टरेशन। यहाँ पे एक नेक्स्ट टर्म आता है जो कि एडल्ट्रेशन से ही मिलता जुलता है, जो इसको हम कहते हैं एडल्ट्रेंट, ठीक है। एडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं? सो द एडल्ट्रेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट लोअर्स द क्वालिटी ऑफ द फूड व्हेन एडेड टू इट, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एडल्ट्रेंट्स कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसको हम फूड में ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी फूड की जो क्वालिटी होती है वो डाउन हो जाती है, तो वो सब्सटेंस आपका क्या होता है? एडल्ट्रेंट होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ द एडल्ट्रेंट मीन्स एनी मटेरियल विच इज़ और कुड बी एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द फूड अनसेफ और सबस्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड, ठीक है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि फूड में ऐड किया जा रहा है, फूड जिससे क्या हो रहा है? फूड अनसेफ हो जा रहा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जा रही है, वो सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांडेड हो जा रहा है, ठीक है, तो वो सारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? एडल्ट्रेंट कहलाएंगे। So student, next point is the types of the food adulteration. There are 4 different types of the food adulteration, like intentional, incidental, metallic and packaging. Okay, so first I am going to discuss is the intentional adulteration. Intentional का मतलब होता है जानबूझकर मिक्सिंग की जा रही है किसी भी फूड प्रोडक्ट में, तो उसे हम क्या कह रहे हैं? इंटेंशनल कह रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन सब्सटेंस दैट लुक सिमिलर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड आर एडेड टू इट, इट इंक्रीजेज इट्स वेट एंड गेन मोर प्रॉफिट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंटेंशनल क्या होता है कि जब हम जो भी प्रोडक्ट है, इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसी से मिलता जुलता कुछ प्रोडक्ट उसमें ऐड कर देना, जिससे कि उस फूड प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाए और लोग जो भी उसका बिजनेस कर रहे हैं उनको क्या हो कि ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, काली मिर्च का बताया था, मिल्क का बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ इंटेंशनल का मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि जो भी सब फूड सब्सटेंस है उसके अंदर उसी से मिलता जुलता सब्सटेंस ऐड कर देना। किस लिए ऐड करना? कि टू इंक्रीज इट्स वेट, जिससे क्या हो कि उस फूड प्रोडक्ट का वेट बढ़ जाए और जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल मिक्सिंग ऑफ द पेबल्स। पेबल्स क्या होते हैं? ये राउंड वो होते हैं, राउंड स्मॉल स्टोन्स होते हैं, ठीक है। पेबल्स, स्टोन्स, मार्बल्स, सैंड, चॉक पाउडर एंड कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंटेंशनली ऐड किए जाते हैं। जैसे राइस में क्या होता है? ये मार्बल्स है, स्टोन है, पेबल्स ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सैंड ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। दूध में भी चॉक पाउडर ऐड किया जाता है, मिल्क में कंटामिनेटेड वाटर भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है कि इंटेंशनल मिक्सिंग होती है, इंटेंशनल एडल्टरेशन होता है, ठीक है, फूड का, जो कि जानबूझकर किया जाता है।
नेक्स्ट वन इज़ द इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन। इंसिडेंटल का मतलब मैंने आपको बताया था, वो केयरलेसनेस हो सकता है। इंसिडेंटल जो होता है, ठीक है, केयरलेसनेस की वजह से हो सकता है, किसी भी चीज़ में लापरवाही बरतने की वजह से हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल कहते हैं। सो इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस वाइल हैंडलिंग द फूड। जब फूड की प्रॉपर प्रोसेसिंग हैंडलिंग हो रही है, उसके दौरान जो केयरलेसनेस दिखाई जाती है, उसमें जो उसके द्वारा जो एडल्ट्रेशन हो जाता है, जो मिक्सिंग हो जाती है फूड में, उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, ग्रेन्स क्या हो रही है, आपको पता है कि जब भी आपका जो लोग फार्मिंग करते हैं वो पेस्टिसाइड ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ग्रेन्स की प्रॉपर आप वॉशिंग नहीं हो रही है, ठीक है, जब वो प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू नहीं निकल रहे हैं, तो उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स के जो रेसिड्यू होते हैं वो उसमें रह जाते हैं, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ द ड्रॉपिंग रोडेंट्स आपको पता है जो पाए जाते हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो भी आपके उसमें पाए जा रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर। ये क्यों हो रहा है, ये लापरवाही की वजह से हो रहा है, केयरलेसनेस की वजह से हो रहा है, नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंटल एडल्ट्रेशन कहते हैं। Third type of the adulteration is the metallic adulteration. As the term denotes, the addition of the metals or metallic materials into the food like lead or mercury के थ्रू या कोई भी एडल्टरेशन हो रहा है, या कोई पेस्टिसाइड्स ऐड हो रहा है, या एल्यूमिनियम ऐड हो जा रहा है, किसी भी चीज़ें मेटल्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है, यानी वो क्या है, मेटेलिक एडल्टरेशन है। तो इट में हैपन एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, ठीक है, ये क्या होता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है और जानबूझकर भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ द पैकेजिंग हजार्ड्स। पैकेजिंग हजार्ड्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं जिसमें फूड आइटम पैक्ड होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या कॉज कर रहे हैं, पैकेजिंग एडल्टरेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। सो द पैकिंग मटेरियल इन विच द फूड इज पैक्ड, ओके, मे ऑल्सो इंटरफेयर एंड मिक्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फूड लीडिंग टू द पैकेजिंग हजार्ड्स, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, ये क्या थे, आपके 4 टाइप के एडल्टरेशन थे जो मैंने अभी आपको बताया। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मेथड्स ऑफ द फूड एडल्टरेशन। फूड एडल्टरेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं। सो वेरियस फूड एडल्टरेशन मेथड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज़ द मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग के थ्रू भी क्या कहता है कि फूड एडल्टरेशन क्या आता है, ये सबसे कॉमन मेथड है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में क्या करना कि सैंड मिक्स कर देना, ठीक है, डस्ट मिक्स कर देना, क्ले मिक्स कर देना, कीचड़ मिक्स कर देना, या पत्थर डाल देना, स्टोन्स डाल देना, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फूड का जो वेट है, वो फूड प्रोडक्ट जो है उनका वेट बढ़ जाता है और जिससे उनको वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन होता है, ठीक है। एंड सेकंड मेथड ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन इज़ द सब्स्टिट्यूटिंग, ओके। सो सम हेल्दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रिप्लेस्ड बाय द चीपर एंड लो क्वालिटी वंस, ठीक है। जैसे कि कोई फूड प्रोडक्ट्स है, उससे क्या हो रहा है कि कुछ जो हेल्दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको वहाँ से उसमें से निकाल के उसमें कुछ चीप घटिया क्वालिटी के, लो क्वालिटी के प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके फूड के अंदर ऐड कर दिए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि विच अल्टर द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड। जिससे क्या हो रहा है कि जो उस प्रोडक्ट की, जो उस फूड प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो रही है, कम हो जा रही है, और जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूटिंग होता है। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं कि जो भी फूड प्रोडक्ट है या फूड है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ निकाल नहीं रहे हैं, जो है उसमें कुछ और भी प्रोडक्ट उसी से मिलता जुलता मिक्स कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उस फूड प्रोडक्ट का वेट बढ़ जा रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेकंड मेथड जो सब्स्टिट्यूटिंग है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर जो हेल्दी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको उसमें से निकाल ले रहे हैं और उसकी जगह पर कुछ घटिया क्वालिटी के, लो क्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें ऐड कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उस प्रोडक्ट के अंदर की में जो उस प्रोडक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो जा रहे हैं और उसकी और ओवरऑल क्या हो रहा है कि उस प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जा रही है, ठीक है। तो जिससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्ड्स भी कॉज हो रहे हैं इस मेथड के थ्रू, ओके। So the third one is the third method of adulteration is the using decomposed food. This method indicates mixing decomposed food with healthy ones, ठीक है। इस मेथड में क्या किया जाता है,
कि जो भी ख़राब खाना है उसको क्या किया जाता है कि कुछ अच्छे खाने के साथ, हेल्दी खाने के साथ मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और जिससे उसको फिर आप, जैसे डिकम्पोज फूड है कोई, तो एज सच वो ख़राब है, खाना ख़राब है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, कुछ ना कुछ स्मेल रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका टेक्सचर क्या होगा, बिगड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो उसको एज सच अगर आप कोई प्रोडक्ट उस चीज़ को सेल कर रहा है तो उसे कोई भी कंज्यूमर परचेज़ नहीं करेगा, कोई भी उसको लेना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो उस डिकम्पोज फूड को क्या करते हैं कि कुछ हेल्दी फूड्स के साथ मिक्स करके तब उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी वन टाइप ऑफ द एडल्टरेशन होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि इससे क्या होता है कि फूड की क्वालिटी तो क्वेश्चनेबल है ही, साथ ही साथ जो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर रहा है उसकी हेल्थ के साथ भी क्या हो रहा है, यहाँ पे रिस्क लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एक दिन का जो बचा हुआ खाना है, ठीक है, उसे क्या करते हैं कि नेक्स्ट डे अगर कोई उस ऐसे ही मिलते जुलते फूड को ऑर्डर करता है तो उस फूड को बनाते हैं कम क्वांटिटी में, साथ ही साथ वो बचा हुआ जो फूड पहले का है उसको उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी वहाँ पे कस्टमर गया है उसे ये नहीं लगता है कि ये डिकम्पोज फूड है, वो उसको फ्रेश फूड समझ के कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उस पर्सन के साथ हेल्थ के साथ उसके रिस्क ले रहे हैं लोग ऐसा करके, ठीक है, अपने प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द एडिशन ऑफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। ये भी एक टाइप का एडल्ट्रेशन है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को ऐड कर देना ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा सेल करने के लिए उसे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फूड एडल्ट्रेशन ऑल्सो इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ द फूड विद टॉक्सिक सब्सटेंसेस टू गेन हायर प्रॉफिट एंड इंक्रीज सेल। फॉर एग्जाम्पल कि आपने देखा होगा कि जो टर्मरिक होती है, टर्मरिक का कलर क्या होता है, येलो होता है, ठीक है। तो उसमें क्या कर रहे हैं कि उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको क्या कर रहे हैं कि उसमें कलर ऐड कर दे रहे हैं येलो। फॉर एग्जांपल आपका जो रेड पेपर होता है, रेड पेपर पाउडर, उसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं, रेड कलर ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट को क्या करना, बहुत टाइम तक उसको चलाने के लिए उसमें क्या कर रहे हैं कि कुछ अनपरमिटेड प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दे रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है ऐड करना, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि टॉक्सिक सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है, एडिशन ऑफ द कलर, डाइज, हार्मफुल अनपरमिटेड प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। थर्ड मेथड ऑफ द एडल्ट्रेशन इज़ द मिस ब्रांडिंग। मिस ब्रांडिंग किस तरह से की जाती है कि जिस डेट पे वो प्रोडक्ट को बनाया गया है या उसकी जो एक्सपायरी डेट है या उसके अंदर जो लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं उसको क्या करना कि गलत रिप्रेजेंट करना। जैसे कि कोई प्रोडक्ट मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ और है और उसकी डेट को जो लेबल बनता है प्रोडक्ट के ऊपर उस पर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग डेट दिखाना, ठीक है। एक्सपायरी डेट को कुछ अलग दिखाना, जो इसकी एक्चुअल एक्सपायरी डेट है उसे ना दिखाना, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट यानी उसके अंदर जो प्रोडक्ट मिल्क के बना हुआ है वो फूड प्रोडक्ट, उसको एज सच ना रिप्रेजेंट करना, उसमें लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट में कुछ और ऐड करना, ठीक है। तो ये भी क्या करना होता है, इसकी मिस ब्रांडिंग होता है, जिसको भी एक मेथड ऑफ द एडल्ट्रेशन ही है, ठीक है। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल राइपनिंग। आर्टिफिशियल राइपनिंग का मतलब क्या है कि समय से पहले, ठीक है, एक जो सीजन होता है फ्रूट्स का, उस सीजन में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये क्या हो रहे हैं कि पक रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लेकिन आर्टिफिशियल राइपनिंग करके आगे कोई भी केमिकल फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है और बहुत जल्दी वो राइप हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग कहते हैं। तो जो केमिकल ऐड करते हैं उसके अंदर वो भी एक टाइप का एडल्ट्रेशन ही है, एक मिक्सिंग ही होती है। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे वो क्या कमर्शियल जो उनकी डिमांड है वो बढ़ जाए, ठीक है। जैसे कि मैंगो को क्या राइप कर दिया जाता है कार्बाइड डाल के, ठीक है, समय से पहले ही, जो मैंगो का सीजन है उससे पहले ही मैंगो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो राइपेंड आर्टिफिशियल राइपेंड मैंगो होते हैं जिनको कार्बाइड के थ्रू राइप किया गया होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग भी क्या है, वन टाइप ऑफ दी मेथड है फूड एडल्ट्रेशन का। तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने डिस्कस किया 4 मेथड थे, ये आपके फूड एडल्ट्रेशन के जो मेथड थे उसके बारे में, सॉरी 4 नहीं थे, 3 4 5 एंड 6 मेथड थे जो अभी तक मैंने आपको डिस्कस किए। पॉइंट इज़ हाउ टू प्रिवेंट द फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो देयर आर सम मेथड आप कह सकते हो, या कुछ पॉइंट है जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी जिसके थ्रू फूड एडल्ट्रेशन को आप अवॉइड कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो। तो इफ़ वी आर डिस्कसिंग ऑन द इंडस्ट्री लेवल, अगर हम इंडस्ट्री लेवल पे बात करें तो फूड एडल्ट्रेशन जो हो रहा है उसको गवर्नमेंट ही क्या करती है, प्रिवेंट कर सकती है बाई
बाय मेकिंग द स्ट्रिक्ट लॉज या स्ट्रिंजेंट लॉज एंड स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं उसको चेकिंग करके, ठीक है, वहाँ पे जाके चेकिंग करके और उसमें डिफरेंट लॉ बना के, जिससे क्योंकि ये जो एडल्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, वो एक पनिशेबल अफेंस है, ठीक है, वो एक तरह से अफेंस है जिसको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए फूड इंडस्ट्री को पूरी तरह से। तो इसमें क्या होता है कि पहला तो प्रिवेंशन हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें स्ट्रिक्ट हो जाए, स्ट्रिक्ट लॉ रूल्स रेगुलेशन बनाए, जिससे क्या हो कि फूड एडल्ट्रेशन को रोका जा सके। Third point, to avoid the consuming adulterated food, always make sure that you don't buy deep और डार्क कलर ग्रॉसरीज, ठीक है, जो भी ग्रॉसरीज हैं, ठीक है, जो भी आपके किचन के सामान हैं, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं, आप वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे ले सकते हो, फ्रूट्स को ले सकते हो कि जो कि बहुत ही फ्रेश एकदम बिल्कुल डार्क कलर के दिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डीप डार्क लग रहे हैं, उन ऐसे फूड प्रोडक्ट को बाय मत कीजिए, क्योंकि ये ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ एडल्ट्रेशन किया जाता है किसी भी न किसी केमिकल का, जो कि वो इतने ओरिजिनल दिखते हैं, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टू स्टॉप कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड या जो पैक्ड फूड हैं उनको लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द वॉश और सोक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वेल इन वाटर बिफोर कंज्यूमिंग, ठीक है। अगर फ्रूट या वेजिटेबल जो भी आप ले रहे हो उसको यूज़ करने, कंज्यूम करने, खाने से पहले उसको अच्छे से धुलना चाहिए या कुछ टाइम के लिए उन्हें वाटर में डिप करके रख देना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज़ द, जो कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, FSSAI के बारे में बताया था। ये इंडियन गवर्नमेंट की फूड अथॉरिटी है जो कि फूड की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करती है इंडिया में। तो ये एक फूड प्रोडक्ट को लाइसेंस प्रोवाइड करती है, यानी FSSAI अप्रूव्ड जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, हमेशा ध्यान में रख के लें कि जो फूड प्रोडक्ट आप ले रहे हो वो FSSAI अप्रूव्ड होने चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया, वो था एडल्टरेशन ऑफ द फूड। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए, जैसे मैंने एडल्टरेशन बताया, एडल्टरेंट बताए थे, डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड्स बताए थे फूड एडल्टरेशन के, और साथ ही साथ फूड एडल्ट्रेशन को कैसे प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया स्टूडेंट्स इस लेक्चर में। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके एग्जामिनेशन में ये ज़रूर, आई थिंक 90% मैं श्योर हूँ कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक लेके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला, थैंक यू सो मच।